नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में अड़ुव्रत और गुड़व्रतों का वर्णन करते हुए दो प्रकार के गुड़व्रतों के बारे में बताया जा चुका है। एक दिग्व्रत और दूसरा अनर्थदंड व्रत। एक तीसरा गुणव्रत और बताया गया है जो अड़ुव्रतियों के गुणों की वृद्धि करने वाला है और इस गुणव्रत के माध्यम से भी गुणों में पुष्टि होती है। जो अड़ुव्रत लिए हैं उन अड़ुव्रतों में और निखार आता है, उन अड़ुव्रतों की स्थिति और अच्छी सुदृढ़ बनती है। इस तरह के गुणव्रत का नाम यहाँ पर दिया गया है भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या नाम दिया? बड़ा नाम है, थोड़ा बड़ा काम भी है, क्योंकि यहाँ पर भोग और उपभोग दोनों का परिमाण करने के लिए कुछ शिक्षा दी जा रही है। कैसे परिमाण करना है, क्यों करना है, इसका उत्तर देने के लिए स्वयं आचार्य महाराज यहाँ इस आर्या छंद के माध्यम से कह रहे हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। यह 82 नंबर का ये छंद है, फिर से पढ़ें। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। कहते हैं अक्षार्थानां परिसंख्यानम। अक्ष माना होता है इंद्रियां, अर्थ माना होता है उनके प्रयोजनीय विषय। इंद्रियों के जो प्रयोजनीय विषय हैं उन विषयों का परिसंख्यान करना अर्थात उनकी संख्या नियमित कर लेना। क्यों कर लेना? कहते हैं राग रति नाम तनु कृतये। राग और रति को तनु करने के लिए अर्थात कम करने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसी को भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत कहा गया है। और यह जो हम परिसंख्यान कर रहे हैं वह परिसंख्यान तो पहले भी हो चुका है। इस तरह से कोई प्रश्न करे तो यह प्रश्न भी उसका करने योग्य है कि पहले ही हमने अपने परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर इन सब चीज़ों का परिसंख्यान कर लिया था। अब यहाँ पर पुनः क्यों कहा जा रहा है, नया क्या बताया जा रहा है? तो उसके लिए आचार्य यहाँ कहते हैं, एक शब्द दिया है अर्थवतामप्यवधौ। अर्थात अर्थवताम, जो भोग और उपभोग की जो संख्या है, जो इंद्रिय के विषय हैं वो हमारे लिए अर्थवान तो हैं, प्रयोजनीय तो हैं, और प्रयोजनीय होते हुए भी उनकी अवधौ माने एक अवधि बना ली जाए, एक सीमा बना ली जाए। उस अवधि में
जो प्रयोजनीय हैं उसमें भी उनका हमें नियमन करना है। परिग्रह परिमाण व्रत में जो व्रत लिया गया वह तो हमने बहुत लंबा सोच करके अभी हम बहुत दिन जिएंगे, बहुत सारा हमारे लिए उपयोग में आएगा, एकदम से हमसे कम करने को कहा गया, अगर कहीं हमारे लिए ज़्यादा कम हो गया तो ज़िंदगी कैसे निकलेगी, ऐसा सोच करके परिग्रह परिमाण तो कर लिया था भव्य प्राणी ने। लेकिन वह धीरे धीरे जब गुण व्रतों का पालन करने के लिए भी तत्पर हुआ तो आचार्य कहते हैं कि अब गुण व्रतों का पालन करते हुए जो किया है उसमें भी भोग और उपभोग का एक नियम बना करके रखना है। क्योंकि अणुव्रत में तो आपने बहुत मुश्किल से वह नियमन कर लिया, और वह इसलिए कर लिया कि हमें चलो कम से कम कुछ तो करना ही है। तो अणुव्रतों का पालन करने के लिए इस तरह से वह नियमन कर लिया गया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अभी राग और रति जितना आपने बना करके अपने लिए रखा है वो भी बहुत कर लिया है, वो भी बहुत है, थोड़ा नहीं है। क्योंकि एक तो अणुव्रत लेना कठिन था, जैसे तैसे मन बना, और जब लालच दिया गया कि अणुव्रत निधियों के समान हैं और अणुव्रतों के पालन करने से भी आपको स्वर्ग की संपदा मिलेगी, और यह भी बताया गया कि अणुव्रत का पालन करना बहुत कोई कठिन काम नहीं है, अपनी इच्छाओं की एक सीमा बना लो और हर तरह के परिग्रह का एक सीमांकन कर लो, बस हो गया अणुव्रत। तो आपने अपनी सीमाएं लाखों में ना बना करके करोड़ों में भी बना रखी हैं, और हर तरह की भोग उपभोग की चीज़ें आपने बहुत संख्या में सीमा कर ली थी। आपने कहा था सीमा बना लेना, सो हमने सीमा बना ली। अब वो सीमा तो बना ली, चलो कोई बात नहीं, भले आदमी ने कुछ तो किया है ना। तो यहीं से शुरुआत हो गई। अब जो कर लिया, जो सीमा के अंदर रख लिया, अब उसको देखो कितना अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना काम में आता है और कितना यूं ही रखा रहता है, पड़ा रहता है। चलो कोई बात नहीं, अभी रखा तो है, अभी उसको हमें देना किसी को नहीं है, उसका अभी बंटवारा नहीं करना है क्योंकि अभी अपने ही स्वामित्व में उसको बनाए रखना है। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति अपने राग परिणाम को कम करने के लिए आप उसकी भी अवधि के भीतर, एक सीमा के भीतर उसका भी जो है परिसंख्यान करते रहो, ये बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। कोई भी प्रकार की भोग उपभोग की चीज़ें हैं वो सब आपके लिए बहुत संख्या में रखी हुई हैं, और उनमें से उस संख्या का प्रतिदिन के लिए या कुछ दिन के लिए एक नियमन कर लेना, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। चीज छोड़ नहीं रहे हैं, भोगोपभोग परिमाण व्रत में कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, रखा तो सब है, लेकिन आज कल 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन हम इतने से ही काम चलाएंगे, इतना ही भोग की सामग्री रखेंगे, इतना ही उपभोग की सामग्री रखेंगे। इस तरह का जो विचार आता है और उसका वह जो अपना सीमांकन कर लेता है, इसी को यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा गया है। देखो आचार्य कितने आहिस्ता आहिस्ता, कितनी करुणा वृत्ति से गृहस्थों के लिए सोचते हैं, और मुनियों के लिए तो ऐसा लगता कोई करुणा है ही नहीं उनके ऊपर, है ना। जहाँ कहीं पर भी मुनि के व्रतों का वर्णन आएगा, इतना मतलब कहना चाहिए भयंकर टाइप से आता है, कठिन रूप से आता है कि मोक्ष तो होगा तब होगा लेकिन उससे पहले ही, मतलब कोई भी व्रत मुनियों का जहाँ पर कहा जाता है तो वह उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक कहा जाता है। समझ आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ
कि देखो आचार्य गृहस्थों के प्रति कितने करुणावान है कि धीरे धीरे उसके लिए उसकी सहूलियत के अनुसार उसकी मानसिकता को देखते हुए कैसे उसको फुसलाते हुए पुचकारते हुए उसके लिए व्रत देते हुए और उसको आगे बढ़ा करके उसके अंदर से राग रति की कमी कर रहे हैं। जब मुनियों की बात आती है तब तो सब कुछ त्याग और सब कुछ सहना, सब कुछ एक साथ छोड़ना और सब कुछ छोड़ करके ही जीना, इस तरीके के मुनियों के व्रतों के जब वर्णन किए जाते हैं तो उसमें फिर कहीं कोई थोड़ी सी भी उसमें मतलब गुंजाइश नहीं बरती जाती है। किसी भी व्रत का जब वर्णन किया जाता है तो पूर्णतया इस लिमिट के साथ रहता है कि वह जैसे चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, उन्हें मुनि महाराजों पर दया रख करके कोई भी उसमें सहूलियत नहीं देना है। समझ आ रहा है? और इधर देखो गृहस्थों के लिए कैसे धीमे धीमे अड़ुव्रत दे करके पहले उसके परिग्रह का प्रमाण करा लिया। अब करोड़पति है कोई तो करोड़पति है तो करोड़पति का ही प्रमाण कर लिया, उसने करोड़ों का ही प्रमाण कर लिया। लखपति है तो उसने लाखों का ही प्रमाण कर लिया। कम कुछ नहीं किया, छोड़ा कुछ नहीं, और जो है उसका भी कर लिया, जो नहीं है उसका भी भविष्य में होएगा तो वो भी उसने आज ही जोड़ लिया और वो भी उसने कर लिया। और फिर भी कह रहा है कि मैं परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करने वाला अड़ुव्रती हूँ। तो इस तरह की जब ये गृहस्थों के लिए व्रतों की स्थिति देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि गृहस्थ कितना कमजोर हो चुका है जो इसके लिए इतना सहूलियत देते हुए आचार्यों ने इस गृहस्थ को संभाला है। और इसे पता है कि गृहस्थ अपने आप में इतना राग रति में डूबा हुआ है कि गृहस्थ के लिए ये सब चीज़ें एकदम से छोड़ना संभव नहीं होता। तो अड़ुव्रतों में भी उसने कुछ छोड़ा नहीं, मर्यादा बना ली। समझ आ रहा है? अब अगर कोई 1000 पति है तो कोई 1000 पति की मर्यादा बना ले 1000 रुपए की, ऐसा तो संभव नहीं है। आगे की बढ़ जाएगा, नौकरी अगर कहीं और अच्छी लग गई, कहीं कोई बिजनेस अच्छा चल गया, है ना, अभी प्लानिंग है दुकान यहाँ से उठा के वहाँ डालना है, वहाँ पे अच्छी चल जाएगी और अच्छी चल गई तो फिर लाखों में करोड़ों में खेल जाएंगे, तो फिर कहाँ देंगे। तो वो पहले से ही सब सोच करके अपनी मर्यादा बनाए हुए है। भले ही उसके पास 10 करोड़ नहीं है लेकिन उसने मर्यादा बना रखी है 10 करोड़ की, और कहता है कि हमने अड़ुव्रत ले लिए हैं तो छोड़ा क्या? समझ आ रहा है? कुछ नहीं छोड़ा। अब ये समझ ही नहीं आता। अब इस तरीके का अड़ुव्रत लेने के बाद में अब उसको संभाला जा रहा है कि गुणव्रत पालन करते हुए भोग और उपभोग की अब प्रतिदिन कुछ सीमा तो बनाए रख। क्या कर, रोजाना कपड़े पहनता है, आभूषण पहनता है, रोजाना भोजन सामग्री का उपयोग करता है और भी स्नान आदि सब काम करता है। इन सब कामों को करते हुए ये तेरे लिए सब जो भोग उपभोग की सामग्रियां हैं इनका कुछ तो सीमांकन कर ले कि ये हमें 2 दिन 4 दिन आज इतना ही उपयोग करना है, इतने से काम चलाना है। तो इस तरीके से उसको समझाते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत में आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या होगा? आचार्य कहते हैं कुछ तो उसके राग रति में कमी होगी और इसी उद्देश्य से यह व्रत दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। राग और रति 2 चीजें हैं। राग माने होता है अपने अंतरंग में पर वस्तु के प्रति इष्ट का परिणाम, और रति माने होता है उस इष्ट वस्तु के प्रति अपने को जोड़ना। सुन रहे? राग और रति में थोड़ा सा डिफरेंस समझें। राग तो अपने अंतरंग में इष्ट वस्तु के प्रति जो अच्छा है इस तरह का भाव होता है। यानी राग में तो ये भाव आएगा कि यह हमारे लिए अच्छा है, और रति में भाव आता है कि हमें अब अच्छे में चिपकना है, अच्छे को अपनाना है। यानी राग के कारण से इष्ट परिणाम की कल्पना होती है और रति के कारण से उस इष्ट को हम अपना लेते हैं। तो राग और रति
ये दोनों ही साथ साथ चलती हैं। इतना हो सकता है कि राग केवल रहा आए, रति ना दिखे, राग रहे और राग के साथ में रति न दिखे, ये हो सकता है। लेकिन अगर रति है तो राग वहां पर नियम से होगा ही होगा। तो रति का मतलब होता है हम किसी चीज में जुड़ गए, लग गए, या हम किसी चीज के लिए अच्छा समझ करके अच्छे में लग जाना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत इष्ट है, बहुत अनुकूल है। तो इष्ट की भावना होना तो राग हो गया, और इष्ट में जुड़ जाना ये क्या हो गया? ये रति हो गया। तो राग और रति इन दोनों परिणामों को कम करने के लिए उसे बाहर की वस्तुओं से तो रति होती है और भीतर राग का परिणाम चलता रहता है। तो बाहर की वस्तुओं से उसे इसीलिए डिटैचमेंट उसका कराया जाता है कि जितना वह रति भाव को कम करेगा उसके राग भाव में भी कमी आएगी, क्योंकि रति बिना राग के नहीं होती। तो रति कम करने के लिए ही उससे कहा जा रहा है कि इन वस्तुओं का सीमांकन कर ले, थोड़ा सा जो भी है भोग उपभोग की सामग्री उसे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए नियमित कर ले। तो उतने में काम चलाएगा तो उसे अन्य चीजों के प्रति परिग्रह का भाव तो रहेगा, लेकिन उनके प्रति रति का भाव नहीं रहेगा। सुन रहे? गोदरेज में जो रखा है वो रति नहीं पैदा करेगा, उसके प्रति एक परिग्रह का भाव बना रहेगा। लेकिन रति किससे होगी? जो हम उसमें से निकाल करके ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, भोग रहे हैं। समझ आ रहा है? जो सामने है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, उससे हमारी रति होगी तो हमारा राग भी उतने ही से संबंधित रहेगा। इसलिए यहां कहा जाता है कि रति को कम करने के लिए बाहरी वस्तुओं की एक लिमिट बना लो, जो है उसमें भी और लिमिट बना लो, छोड़ो कुछ मत। क्या कर लो? बस घर बैठे बैठे अभ्यास करते रहो। 3 दिन के लिए मैं केवल 4 जोड़ी वस्त्रों से ही काम चलाऊंगा। रखे कितने हैं? 40 जोड़ी, वो रखे रखो, लेकिन 3 दिन के लिए मैं 4 जोड़ी वस्त्रों से ही गुजारा करूंगा। करके देखो। तो उससे उसका क्या होगा कि जितना उसने अपना वो परिमाण कर लिया उपभोग का, उतने में ही उसका राग रहेगा, अन्य में उसका राग नहीं रहेगा। परिग्रह तो रहेगा लेकिन राग नहीं रहेगा, है ना? या उसके प्रति रति का भाव नहीं रहेगा। तो उस रति भाव को कम करके उसके अंदर अन्य के प्रति एक निरुत्सुकता का भाव या उसके प्रति एक वैराग्य का भाव उत्पन्न किया जा रहा है। अभ्यास बन जाता है धीरे धीरे। जब हमने 40 में से 4 से काम चला लिया तो जो 36 रखे हैं, तो उसमें उसके लिए धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि जब 4 से ही काम चल जाता है तो 36 क्यों रखे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी रखे हैं, है ना? रखना तो पड़ेगा ही, अचानक से कुछ हो जाए तो काम में आएगा। तो ये सोच करके वो उसको रखे तो रहता है, लेकिन उसके प्रति रति जो है वो इसी तरीके से धीरे धीरे कम होती है। तो उस रति को कम करने के लिए ही यह भोगोपभोग परिमाण व्रत आपके लिए आया है। समझ में आ रहा है? और रति का संबंध बाह्य विषय से रहता है। राग तो आपके अंदर रह जाए, छूट जाए, लेकिन रति है तो हम उस चीज को पकड़ करके अपने पास में रखे हैं। तो आचार्य कहते हैं थोड़ी देर के लिए दूसरी चीजों से पकड़ छोड़ दे, और जितनी चीजों से तेरा काम जल जाए उतने में अपनी पकड़ बना करके रख, क्योंकि सब कुछ तो नहीं छोड़ रहा। तो इससे वो अभ्यास उसके अंदर आता है कि हम इतने से भी अपना काम चला लेते हैं। ये अभ्यास करने के लिए ही भोगोपभोग परिमाण व्रत है। इसलिए इसको गुण व्रत कहा है, क्योंकि ये अणु व्रत की भी गुणवत्ता को बढ़ा देता है। समझ आ रहा है? इसलिए अर्थवताम कहा गया, माने प्रयोजनी वस्तुएं जो आपके पास में रखी हैं, आपके प्रयोजन की हैं। आपको पता है कभी ना कभी उपयोग में आ जाएंगी, कभी ना कभी इनकी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन अभी अगर जरूरत नहीं है तो हम उनका भी लिमिट बना करके अपने लिए काम चला सकते हैं। अब शराबा कितना होशियार होता है
कि वो क्या करेगा, सर्दी आने लगी तो गर्मी के वस्त्रों को छोड़ने के लिए जो गर्मी के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनकी लिमिट बना लेगा, अब इसका उपभोग नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? जब गर्मी आएगी तो जो सर्दी की चीज़ें होंगी उनकी लिमिट बना लेगा, मैं इनका उपयोग नहीं करूँगा। तो इसका नाम यहाँ पर नहीं कहा जा रहा भोग उपभोग परिमाण व्रत। ये तो चलो सीजन वाइज ये तो छूटना ही है। जब गर्मी आ गई तो स्वेटर क्यों पहनोगे, हाँ, गर्म कपड़े क्यों पहनोगे, समझ आ रहा है? और जब सर्दी आ गई तो एसी और कूलर क्यों चलाओगे? तो ये तो जो है अपने आप छूटने वाली चीज़ है। यहाँ ये कहा जा रहा है जो आपके भोग उपभोग में आ रहा है उसमें आप अपनी लिमिट कुछ दिन के लिए बनाओ। समझ आ रहा है? तो श्रावक जो है गलियाँ निकालता है, लेकिन अगर वह अपने अंदर गुण व्रतों का पालन करने की ईमानदारी रखे तो राग और रति को कम करके भी अपने परिग्रह से धीरे धीरे ममत्व की वह विचारधारा को कम कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर आगे आचार्य कहते हैं, देखो अब भोग और परिभोग का परिभाषा क्या है उसको यहाँ बताते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवशन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः। पढ़ो एक बार। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः। है ना? ये आर्या छंद है, इन्हें अच्छे से पढ़ना सीखो इसी लय के साथ में। भुक्त्वा परिहातव्यो, भोग करके जो छोड़ दिए जाने योग्य हैं भोगो, उन्हें भोग कहते हैं। भोग किसे कहते हैं? जो भोग करके छोड़ दिए जाएं। वह सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स जो 5 टाइप्स के हैं, 5 इंद्रियों के, जिनको कि हमने एक बार भोग लिया है ना, विच कैन बी एंजॉयड वंस। एक बार उपभोग हो गया, एक बार उनका एंजॉय हो गया, उसका नाम है भोग। उसके बाद में वो काम में नहीं आते। फिर भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, और जो भोग करके पुनः पुनः, है ना, वंस मोर, जो पुनः पुनः भोगने में आते हैं उनको बोलते हैं उपभोग। कैसे? असन वसन प्रभृति, दोनों के एक एक उदाहरण दिए गए हैं। भोग कहलाता है असन, असन माने भोजन, और वसन माने होता है वस्त्र, है ना। तो जो भोजन है वो भोग कहलाता है। एक बार जो हमने भोजन कर लिया वो एक बार ही होगा, उसका अपने लिए आनंद आएगा, एंजॉय उसके साथ एक ही बार होगा। दूसरी बार करने के लिए दूसरा भोजन आएगा, लेकिन एक भोजन जो पदार्थ है उससे तो एक ही बार होगा, तो ये कहलाया भोग। और जो वस्त्र हैं, जो हम आज पहन रहे हैं वही कल पहनेंगे, 4 दिन बाद वही फिर पहन लेंगे, तो ये बार बार वही भोगने में आते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? उपभोग। प्रवृत्ति का मतलब है आदि, एटसेट्रा। आप इसी तरह से और भी चीज़ों को अपने लिए लगा लेना, है ना। जो चीज़ एक बार आपके लिए आनंद दे, एक बार आपकी इंद्रियों को पुष्ट करे, आनंद दे करके आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करे, वो कहलाया भोग, है ना। तो असन के साथ साथ अन्य भी चीज़ें होती हैं जो एक ही बार भोगने में आती हैं, और ख़ास तौर से वो चीज़ें खाने पीने संबंधी ही होती हैं। बाकी जो भी है, वस्त्र हैं, मकान है, परिधान जो कुछ भी हैं, ये सब तो बार बार भोगने में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? उपभोग। अन्य भी जो कोई भी उपभोग में आने वाली पदार्थ होते हैं, अनेक तरह के परफ्यूम होते हैं, सेंट्स होते हैं, है ना, और भी कोई पेय पदार्थ होते हैं, या कोई भी अन्य चीज़ें जो एक बार शरीर के लिए उपयोग में आ गई, कॉस्मेटिक जितने भी चीज़ें हैं वो सब भी भोग ही होते हैं, है ना। जो क्रीम, जो पाउडर एक बार लगा लिया तो वो एक ही बार लगता है ना, फिर बार बार उसी को लगा करके उसी को फिर नहीं लगाया जाता, तो वो भी भोग ही कहलाएगा। एक बार जो हो गया, एक बार जो सेंट जहाँ लग गई सो लग गई, अब उसको छोड़ा करके कहीं ज़्यादा लग गई तो कहीं दूसरी जगह लगा दूँ तो ऐसा
नहीं होता। तो ये सब क्या हो गया, भोग हो गया। और बाकी सब उपभोग की सामग्री है, जो बार बार जो भी बिस्तर हैं, मकान हैं, किसी भी तरीके के अपने वाहन आदि हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये उपभोग कहलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये सब जो पंच इंद्रिय के विषय हैं, इन्हीं में भोग और उपभोग का आप विभाजन कर लो। ये सब पंच इंद्रिय के विषयों से ही संबंध इनका जुड़ा रहता है। तो ये भोग और उपभोग का ही परिमाण करना है, यहाँ इसकी परिभाषा बताई गई है। तो उपभोग का मतलब हो गया कि जो वास्तव में हमारे निकट में रहे लेकिन भोग करने में बार बार आए, वो हो जाता है उपभोग। इसलिए भोग और उपभोग का सीमांकन करने वाले जीव के लिए इन दोनों चीज़ों की संख्या का निर्धारण कर लेना पड़ता है। संख्या और समय दोनों का निर्धारण हो जाता है, कितनी संख्या में कितने समय तक। आपके पास में ये सब जो सामग्रियां रखी हुई हैं, जो दैनंदिन जीवन में काम आती हैं, ये सब भोग और उपभोग की ही सामग्रियां होती हैं। और ये सभी भोग की सामग्रियां हमारे अंदर भोग भाव तो पैदा करती हैं, जिनको हम बार बार भोगते हैं, भोग भाव पैदा करती हैं। और जिनसे हमारी इंद्रियां अत्यधिक पुष्ट होती हैं, उसको बोलते हैं काम भाव, वो उसको भी पैदा करती हैं, है ना। कहीं कहीं आचार्यों ने काम और भोग में भी अंतर बताया है। 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, है ना। अब स्पर्शन इंद्रिय में देखो कई चीज़ें आ जाती हैं। आप नहाते हो, स्नान करना, है ना, ये स्नान करना भी क्या है, स्पर्शन इंद्रिय के लिए नहीं है। पूरे शरीर को आप बिल्कुल संतुष्ट करने के लिए तरबतर होकर के नहाते हो, और अच्छे अच्छे साबुन और अच्छे अच्छे, है ना, क्या सब पदार्थों को लगा करके आप क्या कर रहे हो, अपनी स्पर्शन इंद्रिय का सुख ले रहे हो, है ना। ठंड में थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी होना चाहिए। तो ये भी जो है स्नान भी एक भोग कहलाता है, इसको भी भोग की सामग्री में लिया आचरण, समझ आ रहा है। फिर स्नान करने के बाद में जो आपने वस्त्र आदि पहने, वो तो हो गए उपभोग। अब आप जो कुछ भी कर रहे हो शरीर के साथ, है ना, अनेक तरह के टूथपेस्ट वगैरह हैं, ये सब भी किस में आएंगे, ये सब भी भोग सामग्री में आएंगे। तो ये सब भोग की सामग्री यह स्पर्शन इंद्रिय संबंधी है। और यह भोग की सामग्री भोग की होते हुए भी काम पैदा करती है। काम माने होता है इच्छा, बार बार उसी तरह की इच्छा पैदा करती है ना। 2 इंद्रियां काम इंद्रिय कही गई हैं, एक स्पर्शन इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय। कौन कौन सी? और बाकी की 3 इंद्रियां जो हैं, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इनको भोग इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम भोग ही कर पाते हैं। सुन रहे? और इससे जो है हमें बार बार उस चीज को भोगने की इच्छा पैदा होती है। काम इंद्रिय से हमारे अंदर काम भाव पैदा होता है। ये काम भाव पैदा करने वाली 2 ही इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। तो जब भी कोई ये काम भाव पैदा होता है, तो उस व्यक्ति के लिए इसी 2 इंद्रिय पर उसे पहले नियंत्रित करना होता है। कौन सी? स्पर्शन और रसना। रसना तो आप जानते ही हैं। तो जितना भी इष्ट भोजन पान है, ये काम भाव को बढ़ाने वाला भी होता है। और जितना भी पूरी स्पर्शन इंद्रिय को तृप्त करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी संसर्ग हैं, संपर्क हैं, ये सब भी क्या कहलाते हैं? ये काम भाव में आते हैं। तो इन काम इंद्रियों के माध्यम से काम भाव की ज़्यादा वृद्धि होती है। भोग जो है वो घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के विषयों पर डिपेंड करता है। बार बार अच्छी अच्छी स्मेल वाली चीज़ें, फूल, सेंट इत्यादि, उनके जो फ्लेवर हैं और तरह तरह के उनके एसेंस हैं, उनका सेवन करना, है ना, ये भोग होता है। जो चक्षु इंद्रिय के लिए जो इष्ट अनेक तरह के चित्र इत्यादि और अनेक तरह की पिक्चर,
अनेक तरह की चीज़ें देखने में जो बार बार इंटरेस्ट आता है, ये उसका उपभोग कहलाता है ना। तो भोग उपभोग ये दोनों चीज़ें इसी भोग के साथ जुड़ती हैं। और कर्ण इंद्री के साथ भी बार बार अच्छी अच्छी गाने, संगीत इत्यादि को सुनने की तीव्र इच्छा होना, ये उपभोग में कर्ण इंद्री के माध्यम से आ जाता है, लेकिन ये भोग के साथ होने वाला उपभोग है। तो तीन चीज़ें आपके सामने हो गई, एक काम, एक भोग, एक उपभोग। समझ आ रहा है ना। तो काम में दो इंद्रियां है ना, और जहाँ काम है वहाँ पर भोग भी है, वहाँ उपभोग भी है। और तीन इंद्रियां भोग और उपभोग के लिए हैं, और उन भोग उपभोग के साथ में उन दोनों सामग्रियों को हम बंटवारा कर सकते हैं कि कौन सी सामग्री भोग की है और कौन सी सामग्री उपभोग की है। इस तरह से पांचों ही इंद्रियों के विषय में जो श्रावक गृहस्थ हमेशा डूबा रहता है, उसी को धीरे धीरे उसके राग को कम करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि आचार्यों को पता है ये राग छोड़ने वाला नहीं है, इससे राग छूटता नहीं है। इसलिए उसके राग को छुड़ाने के लिए धीरे धीरे ये तरह तरह के गुणव्रत आदि के माध्यम से उसके अंदर राग की कमी कराई जा रही है। जो छोड़ने वाला होता है वो तो बहुत जल्दी छोड़ देता है, व्रती बन जाता है, विरक्ति आ जाती है। समझ आ रहा है। और जो छोड़ देता है उसके लिए ज़्यादा समझाना भी नहीं पड़ता है। जो नहीं छोड़ता है उसके लिए धीरे धीरे समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। जैसे एक बच्चे को बार बार कहना पड़ता है, बेटा टॉफ़ी मत खाया कर, चॉकलेट मत खाया कर, दांत खराब हो जाएंगे, भूख नहीं लगती, रोटी खाया कर। मानता नहीं है वो, अच्छी उसको वही लगती है। तो उसको बार बार समझाना पड़ता है। समझ आ रहा है। अब ये नहीं मान रहा है तो क्या करें, चलो आज इसको पैसा नहीं देना, आज इसकी जेब में कुछ नहीं रखना। समझ आ रहा है। पैसा होता है तो ये जा करके खरीद लेता है, घर में भी रखा है उसको भी छिपा करके रख दो, आज तेरे को ये टॉफ़ी नहीं मिलेगी। तो एक दिन भी अगर उसको टॉफ़ी नहीं मिलती है तो उसके परिणाम देखो कैसे होते हैं। सुन रहे हो। तो ये उसके अंदर की जो राग और रति है, इसको कम करने के लिए जैसे माता पिता उपाय करते हैं, वैसे ही आप बड़े बड़े श्रावकों के लिए, धनाढ़ श्रावकों के लिए, राग रति में डूबे हुए श्रावकों के लिए बड़े बड़े आचार्य माता पिता बनकर के उपाय करके आपको बताते हैं कि आप अपनी राग रति को कुछ तो कम करो। समझ आ रहा है। यह राग रति अब कैसे कम हो, तो ये तो एक चीज हो गई कि हमें जो मर्यादा में रहने वाली चीजें उनके लिए। आचार्य देखो यहाँ पर फिर एक बार कहने जा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना है ना। अब उनका जिक्र किया जाता है। वो चीजें कौन सी हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयात ही। पढ़ो एक बार। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरण। देखो कहते हैं त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम। क्षौद्र बोलते हैं जो मधु है। पिशित माने होता है मांस। और जो क्षुद्र जो मधुमक्खियां होती हैं, क्षुद्र जीवों से जो चीजें बनती हैं, वो क्षौद्र कहलाती हैं। त्रस हिंसा का परिहार कर देने के लिए, त्रस हिंसा से बचने के लिए आपको यह पिशित और यह क्षौद्र, इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए, है ना। और प्रमाद परिहृत्य मद्यम च वर्जनीयम, प्रमाद का त्याग करने के लिए मद्य को भी छोड़ देना चाहिए। मद्य माने मदिरा, और यानी तीन चीजें हो गई, मद्य, मांस और मधु। इनके लिए यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है, खास तौर से उनके लिए जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण में आते हैं, जिन मंदिर आते हैं, जिन भगवान को अपना मानते हैं,
उन जिन भगवान की शरण में जो आ रहे हैं, उनकी शरण को जो प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे जीवों को विशेष रूप से इन 3 चीज़ों का तो जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए, है ना। इसके लिए आपको सीमा के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये भोगोपभोग की सीमा हमेशा के लिए त्याग के साथ बनाना है। तो यहाँ आचार्य इन 3 चीज़ों के लिए एक कारण दे करके बता रहे हैं। मांस तो इसलिए नहीं खाना चाहिए, मधु का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। मांस में तो जानते ही हैं, हर समय त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसी तरीके से जो हनी होता है, शहद, उसमें भी जो है इसी प्रकार से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। सुन रहे हैं? ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मांस जिस तरीके से सेवन करने योग्य नहीं है, वैसे मधु भी सेवन करने योग्य नहीं होता है। और मांस में जिस तरह से निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। चाहे उस मांस को कितना भी पका दिया जाए, कितना भी हाई टेम्परेचर पर उसको किसी भी तरीके से भून लिया जाए, चाहे बॉईल कर लिया जाए, तो भी उसमें से जीवों की उत्पत्ति नहीं निकलती है, बंद नहीं होती है। उसी तरीके से आचार्य कहते हैं जो ये शहद होता है, इसमें भी हमेशा जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। उसी संबंधी संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अनेक तरह के जीव उसकी उस मिठास के कारण से ही उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी मीठी जो चीज़ें होती हैं, उनमें केवल मिठास के कारण से ही उसमें जीव उत्पन्न होते हैं। इन्हें संसर्गज सम्मूर्छन जीव बोलते हैं। शास्त्रों में इनको क्या बताया? हाँ, मतलब संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अनेक सम्मूर्छन जीव उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में इसलिए त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और इसी कारण से इन चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। तो जिन चीज़ें हमें ज़रूरत से ज़्यादा मीठी लगती हैं, उनमें जीव भी बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको खाने का मना किया जाता है। समझ आ रहा है? और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी होगी तो राग और रति उसके प्रति भी तीव्र होगी ही। तो यहाँ इन चीज़ों को हमेशा के त्याग के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें राग रति अति तीव्र होती है और इस विषय में किसी भी तरह का तर्क उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें सबको पता है और शास्त्रों में भी इनका बिल्कुल उल्लेख मिलता है कि ये चीज़ों के खाने से बहुत ज़्यादा पाप का बंध होता है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा त्रस्त जीवों की हिंसा होती है ना। तो बहुत से लोग शहद को सही मानते हैं और शहद को खाने की भी चेष्टा करते हैं। डॉक्टर भी शहद खाने के लिए कई बार बताते हैं, और जो खास तौर से विशेष रूप से जिनको मीठा खाने की आदत पड़ी है, डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं, उनके लिए भी कई डॉक्टर कह देते हैं शहद खा सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे कई लोग इस तरह के डॉक्टरों की सलाह पर भी शहद खाने में अपने आप को लगा देते हैं। इस तरह से ज्ञान करके आपको उससे बचना है ना। डॉक्टरों की बातें हमेशा नहीं मानी जाती। पहले आपको ये बातें जाननी हैं कि किस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हिंसा के रूप में है, पाप का बंध बहुत ज़्यादा है, और जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हैं, ऐसे जो जैन कहलाते हैं, उनके लिए जिन चीज़ों के लिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से हमेशा के लिए मना किया है, हमें पहले उनकी बात मानना है, डॉक्टरों की बात बाद में सुनना है ना। बहुत से जैन डॉक्टर भी हो सकते हैं जो इस तरीके से तर्क भी देते हैं, बताते भी हैं, और जैन हो या अजैन हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भी जैन डॉक्टर देखे हैं जो ड्रिंकिंग भी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं तो अन्य डॉक्टरों के साथ रहते हैं, तो उन्हें इस तरीके से करने में साइंस बस दिखता है और कोई चीज़ नहीं दिखती है ना। ठंड आ रही है, थोड़ी सी गर्मी के लिए थोड़ा थोड़ा पी लेना, इस तरीके की ड्रिंकिंग वाले भी बहुत सारे डॉक्टरों की हमने आदतें देखी हैं। लेकिन उन्हें समझाना कठिन होता है, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़े अपने आप में डॉक्टर अपने को मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, तो वे कोई भी बात को समझने में बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये समझ में आए या ना आए,
जिनको सुनने में आ रहा है उनको समझ में आना चाहिए, है ना। और जो डॉक्टर भी सुने तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस तरीके की कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, ये हमारे लिए जैन कुल के अनुरूप भी नहीं है, धर्म के अनुरूप भी नहीं है, और ये हमारी अहिंसा के अनुरूप भी नहीं है। और ये प्रवृत्ति जो है अगर किसी भी रूप में होती है तो वो हमारे अंदर पाप का बंध भी कराती है, और जो पीने आदि से प्रमाद की वृद्धि होती है, आलस्य बढ़ता है, वो प्रमाद भी हमारे लिए धर्म से दूर कराने वाला होता है। क्योंकि जो व्यक्ति पिएगा वो व्यक्ति धर्म से भी दूर हटने की कोशिश करेगा, वो दूर दूर से ही धर्म देखेगा, दूर दूर से ही करेगा, है ना। उसे पता है, भीतर से उसके अंदर ऐसी भावना होने लग जाती है कि मैं भगवान के मंदिर जाने लायक भी नहीं हूँ। उसे कईयों को तो ऐसे भी पता होता है, कईयों के अंदर ऐसी फीलिंग आती है, अब रोज़ाना ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे मंदिर जा कर के। तो वो मंदिर जाने में भी अपने आप को बचाते हैं, क्या करेंगे गुरुओं के पास जा कर के, उन्हें शकल दिखाने लायक नहीं है। तो ऐसा उनके भीतर से आता है, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। और फिर जब उनसे कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं आप मंदिर जाया करो, गुरु के पास जाया करो, तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो फिर वो बहाने बनाते हैं या फिर निंदा पर उतर आते हैं। क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा है गुरुओं के पास, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर वो कोई ना कोई उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ लिया या कोई नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया, तो उसी को पकड़ करके वो बहाने बनाते रहेंगे। तो इस तरीके की पढ़े लिखे लोगों में प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ों से अगर हम बचेंगे तभी हम धर्म के उन्मुख हो पाते हैं। मद्य, मांस और मधु, अब ये चीज़ें तो जीवन पर्यंत के लिए छोड़ने को कही गई। इन्हीं के साथ साथ ये समझना है आपको कि अगर हमने इन चीज़ों को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ा है तो इनके कुछ अतिचार भी होते हैं, दोष भी होते हैं। अब जैसे आपने मान लो शहद का त्याग कर दिया, समझ आ रहा है, तो शहद तो एक ऐसी चीज हो गई कि अगर वो चाहे शहद किसी भी तरीके से बना हो, चाहे वो मधुमक्खी के छत्ते से बना हो या ना बना हो, या तोड़ के बना हो, या खुद गिर करके उसको इकट्ठा किया गया हो, तो भी वो अशुद्ध होता है। जो शहद कई लोग तर्क देते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से टपक टपक करके बिना उनको छेड़े हुए भी हमने इकट्ठा कर लिया है, बन गया, उसको तो ले सकते हैं, तो वो भी लेने योग्य नहीं होता है। क्योंकि वो भी जो शहद होता है वो शहद वस्तुतः जो मधुमक्खियों का एक जो उगाल होता है उनके मुख का, समझ आ रहा है, वो उगाल होता है, उसका वो रस होता है, वो है ना, एक तरीके का वो थूक समझो मधुमक्खियों का उगाल, हाँ, वमन जिसको बोलते हैं, उल्टी जो हो जाती है वो चीज़ है वो। अब वो आपको अच्छी लगे किसी भी रूप से, तो ये सभ्य व्यक्तियों के लिए समझ नहीं आता है ना। तो इस तरह से चाहे वो भले ही टपका हुआ हो, बिना हिंसा के भी प्राप्त करने की कोशिश करके किया गया हो, तो भी वो खाने योग्य नहीं होता है। एक तो वो खाने योग्य नहीं है, दूसरा अगर वो बनता भी है तो मधुमक्खियों का उसमें मांस और खून का भी उसमें जुड़ाव रहता है। क्योंकि जो चीज़ उगल करके निकल करके आ रही है उसमें वो भी चीज़ होती है, मांस और खून से उसका संपर्क हुआ है। तो जो चीज़ शरीर के अंदर मांस और खून के संपर्क से बनी है और वो सामने आ रही है, तो वो चीज़ फिर खाने योग्य नहीं होती है, समझ आ रहा है। तो इसलिए इसको अभक्ष की श्रेणी में रखा गया है। और यह जो है मधु का अगर आपने त्याग किया है तो इसके त्याग में तो आपने चलो ठीक है एक पर्टिकुलर एक चीज़ का त्याग हो गया, लेकिन आचार्य इनने ये भी बताया कि अगर हम इसको निर्दोष रूप से पालन करना चाहते हैं तो इसी की जैसी और भी चीज़ें जिनमें कि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वो चीज़ें फिर भी आप खाते हैं, वो भी इसके त्याग के साथ में आपको त्याग करना चाहिए। क्या समझ आया? ये तो चलो मधु का त्याग हो गया, लेकिन उसमें अतिचार लग रहे हैं, दोष लगते हैं। कब लगते हैं? जब हम उसी जैसी मीठी चीज़ें, है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है और फिर भी हम खा रहे हैं, तो वो भी उसके दोष में आता है। तो बहुत से लोग मधुमांस का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से त्याग निर्दोष नहीं पलता है, इसमें दोष लगता है। अतिचार इसी को बोलते हैं। तो वो दोष कैसे लगता है? जो आप अचार मुरब्बा खाते हैं वो इसका दोष है। क्या सुन रहे हो? अचार मुरब्बा
है ना। अब वो मुरब्बा जो अचार तुरंत बनाया हुआ नहीं खाया जाता है, वो कई दिनों का रखा हुआ रहता है, अचार मुरब्बा, है ना। और एक और चीज़ आती है गुलकंद वगैरह, ये भी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो अत्यधिक मीठी हैं, है ना। अत्यधिक इसमें जो है चाशनी का उपयोग होता है और अत्यधिक इसमें जीवों की उत्पत्ति भी होती है, इसलिए भी इनको खाने को मना किया जाता है। और ये अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि इनमें मिठास ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो राग और रति भी तीव्र होती है। अब जिन चीज़ों को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हमारे अंदर राग की तीव्रता होती है, तो हम उस चीज़ के प्रति रति भाव करते हैं, इसलिए वो चीज़ हमसे बाहर से छूटती नहीं और भीतर से भी हमारे अंदर उसके प्रति राग भाव बना रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जिन्होंने शहद का त्याग कर रखा है, उनके लिए अब ये स्टेप उठाना है आगे का कि ये अचार, मुरब्बा, गुलकंद, ऐसी जो मीठी चीज़ें हैं, इनका भी हम त्याग करें। समझ आ रहा है ना। और वह अचार मुरब्बा अगर मर्यादित होता है 1 दिन का, तब तो काम में लाया जाता है, और 2, 4, 10 दिन और महीने 15 दिन का अचार मुरब्बा होता है तो वो कोई काम का नहीं होता। उसमें त्रस्त जीवों की असंख्यात उत्पत्ति हो जाती है, असंख्यात संख्या में। इस तरीके से इन त्रस्त जीवों से बचने के लिए, इनकी हिंसा से बचने के लिए इन पदार्थों का भी त्याग किया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो त्रस्त जीवों की उत्पत्ति और उसके घात में कारण बन जाती हैं। आयुर्वेद में भी उन चीज़ों को मना किया जाता है और धर्म में तो मना किया ही गया है। एक चीज़ है जिसे बोला जाता है द्विदल। क्या बोलते हैं? द्विदल का मतलब जिसके 2 दल हो जाते हों, ऐसी दाल और उन दालों से बनी हुई चीज़ें अगर छाछ और मट्ठा या दही के साथ में इनका सेवन किया जाता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, तो मुंह की लार के संपर्क में आते ही उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, मुंह में ही हो जाती है। समझ आ रहा है? फिर उसका घात करके हम उसको गले के नीचे ले जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी त्याग करने के लिए बताया जाता है। सुधी श्रावक इन चीज़ों का भी सेवन न करे, है ना। और ये चीज़ आयुर्वेद में भी बताई गई है। द्विदल का सेवन करने से सफ़ेद दागों की उत्पत्ति होती है, जो सफ़ेद चिट्टे कभी भी किसी के निकल आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है द्विदल का सेवन करना। आजकल आप देख लो, किसी को भी निकल आते हैं, पता नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? किसी भी उम्र में। तो ये कहीं ना कहीं ये उसी का रिएक्शन है, आयुर्वेद में बताया गया है। तो चाहे आप आयुर्वेद को समझ करके इसका त्याग करो, चाहे आप धर्म समझ करके त्याग करो। समझ आ रहा है? धर्म समझ के त्याग करोगे, हमारी बात सुन करके त्याग करोगे और हमारा रेफरेंस दे करके त्याग करोगे, तो आपको पुण्य का बंध भी होगा, है ना। और बचने के लिए डर से त्याग करोगे, चलो कोई बात नहीं त्याग तो करा, तो उसमें भी आपको पुण्य बंध तो होगा, लेकिन वो धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ जो पुण्य बंध होता था, वैसा वाला पुण्य नहीं होगा। एक उस वस्तु के त्याग से होने वाला पुण्य तो होगा। ये अंतर हो जाता है। समझ आ रहा है? तो द्विदलों का सेवन करना, जैसे कि आप लोग जानते तो होंगे ही, है ना, जो भी ये उड़द की दाल की मगोड़ियाँ बनती हैं, बड़े बनते हैं, फिर उनको दही में ही खाया जाता है ना। तभी उसमें जो है लाल मिर्च और नमक डाल के तभी जो है उसमें टेस्ट आता है। तो ये जो दही बड़े हैं, इस तरीके की ये अन्य भी कोई पकौड़ियाँ मगौड़ियाँ जो छाछ मट्ठा या किसी भी तरीके के दही आदि खट्टी चीज़ों के साथ में खाई जा रही हैं, वो सब मुंह में रखते ही उनमें लार का संपर्क होते ही जीवों की उत्पत्ति हो जाती है उसी क्षण, है ना। तो इन चीज़ों का त्याग भी आपके लिए होना चाहिए। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो? पता पड़ता है, काम की चीज़ें तो सुनते ही नहीं, उस समय तो थोड़ी सी झपकी ले लेते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है? जो चीज़ें हमारे भोग उपभोग की हैं, लेकिन वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा राग बढ़ाने वाली चीज़ें, उन चीज़ों को हमें अब छोड़ना है। अब इतना राग बढ़ाने से हमें क्या मिलेगा? थोड़ा सा विचार करना चाहिए। चलो हमने खाना था, खूब खा लिया, कितनी उम्र निकल गई खाते खाते,
अब तो चलो हम इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा राग छोड़ करके इसके बिना भी जो चीज़ें हैं उसको खा करके काम चलाएं। हाँ? पकौड़ी मगौड़ी खाने का मना नहीं है, पकौड़ी मगौड़ी अलग खा लो, समझ आ रहा है? सुबह पकौड़ी मगौड़ी खा लो, शाम को छाछ पी लो, दही खा लो। हाँ, तो मना तो नहीं किया जा रहा है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा? पकौड़ी मगौड़ी भी अगर खट्टी ही खाना है तो थोड़ी उसमें आमचूर की, इमली की, नींबू की, किसी भी तरीके की, है ना, खट्टी मीठी चटनी बना लो, चटनी के साथ खा लो। हाँ, तो ऐसी कौन सी जीव में परेशानी होती है कि वही चीज़ बिल्कुल वैसी मिलनी चाहिए तभी काम बनेगा? हाँ? तो चीज़ों को खाओ, तरीके से खाओ। जो चीज़ें बताई गई हैं नुकसानदेह हैं हर तरीके से, शरीर के लिए भी और धर्म के लिए भी, उन चीज़ों का त्याग करना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यही हमारे लिए भोग उपभोग को सही ढंग से भोगने का एक सही साधन बताया जाता है, और इसी के माध्यम से हमारे धर्म की वृद्धि होती है। अगर आप इन चीज़ों के उपभोग में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं, अत्यधिक राग भाव पैदा करते हैं, तो यह राग भाव ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा पाप बंध का कारण होता है ना? क्योंकि ये ध्यान रखो, ये जितने भी अड़ुव्रत गुणव्रत हैं ये सब हमारे किसके लिए हैं? जो पहले बताया था, राग द्वेष निवृत्ति, ये उसी ध्येय के साथ चल रहे हैं। माने राग की कमी करने के लिए ही ये सब नियम कानून हैं। ये नियम कानून केवल आपको बंदिश में डालने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है। जो ये सोचते हैं कि इतने नियम इतने कानून करके जो है ये सब मुझे परेशान करते रहते हैं, या जो है इतनी बंदिशों में जीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पता नहीं होता कि नियम कानून का ध्येय क्या है ना? तो नियम कानून का अगर ध्येय आपको पता होगा कि ये त्याग करने का ध्येय क्या, राग का त्याग मुख्य है। बाहरी वस्तु का त्याग तो उसके लिए सहायक है, लेकिन भीतर जो राग भाव है वो त्याग करने के लिए बाहरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। तो बाहरी वस्तु से जो हमारी रति भाव जुड़ा हुआ है, रति, रति माने जिसके बिना हमारा चलता ही नहीं, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिसको हम पकड़ करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रति। और उस रति को उत्पन्न करने वाले ये जो पदार्थ हैं, इनको जब हम छोड़ देते हैं तो उससे कम होता है भीतर का राग। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत में राग रति नाम तनु कृत्य, ये लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है, ये उद्देश्य बताया जा रहा है। तो आप ये समझें, आप कहते रहोगे राग द्वेष हितकारी हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये इसलिए गाने से तो कुछ नहीं होएगा हैं? राग को त्याग करने के लिए कुछ राग की वस्तुएं जो हमारे अंदर रति पैदा कर रही हैं उनको त्याग करोगे तब तो समझ में आएगा कि ये कुछ राग आग थी, तो आग से आप बच गए हैं। अब आग में बैठे हो, आग में ही मजे ले रहे हो, और राग आग दहे सदा गाए जा रहे हो, तो किसको सुनाए जा रहे हो हैं? कभी भी इस तरह से तो कोई राग की कमी होती नहीं। श्रावक के अंदर राग की कमी इसी तरह के नियम व्रत और संयम के साथ आती है। ये आचार्यों ने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। इसीलिए रत्नकंड श्रावकाचार श्रावकों के लिए हितकारी है, अमृत के समान है। समझ आ रहा है? समय सार जी पढ़ोगे तो बहुत जल्दी राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव नहीं, ये तो दुनिया को मालूम है स्वभाव नहीं। कर क्या रहे हो तुम, ये तो बताओ हैं? केवल स्वभाव नहीं ऐसा जान लेने से या कहने से वो स्वभाव छूट जाता है क्या? स्वभाव नहीं हो तो उसी स्वभाव में लिप्त क्यों है फिर हम? हाँ, पहले जान तो लें, श्रद्धा तो कर लें। अब कब तक श्रद्धा करते रहोगे? इतनी सी बात की श्रद्धा करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे? वही चीज़ 6 डाला में लिखी है, वही चीज़ रत्नकंड श्रावकाचार में लिखी है, वही चीज़ समय सार जी में लिखी है। अभी श्रद्धा में आ जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा। तो क्या श्रद्धा में आ जाएगा? ये कोई तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है? तरीका यही है जो रत्नकंड श्रावकाचार में बताया जा रहा है। आप श्रावकों का बाहरी वस्तुओं से अनेक तरह का राग रति के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। रति को पैदा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका जब हम बाउंडेशन करेंगे, उनकी जब हम लिमिट बनाएंगे, तो हमारे अंदर का राग जो है वो अपने आप मिनिमाइज होगा, उसमें अपने आप कमी आएगी। ये तरीका है। और जो ये तरीका नहीं अपना रहे हैं वो केवल गाने गा रहे हैं, बस राग आग दहे सदा। समझ आ रहा है? हर सभा में बैठ करके बस यही गाने चलते रहते हैं। हाँ, अब तो ये गाने ही कहने पड़ेंगे है ना, क्योंकि जब आदमी इन्हीं में आनंद लेने लग जाता है
और कुछ करता धरता है नहीं है, तो वो एक गाना ही जैसा बन जाता है, बस राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। अब कहाँ से समामृत आ जाएगा? समामृत तो तब आए ना जब आप राग की चीज का त्याग करने के बावजूद भी समभाव से रह रहे हो, तब कहा जाएगा कि हाँ समामृत से भी है ना। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो त्रस हिंसा का की उत्पत्ति में कारण है, ये सब अचार, मुरब्बे, गुलकंद, दही बड़े, समझ आ रहा है ना, इन सब चीजों को पहले छोड़ो, तब जाकर के उसको प्रति जो आपके अंदर एक सम का भाव आया कि चलो हमारे इस नहीं खाने से भी हमारा काम चलता है, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जिह्वा के लिए थोड़ा सा स्वाद आता है, लेकिन वह स्वाद आगे पीछे भी लिया जाता है और आगे पीछे हम अलग अलग करके भी ले सकते हैं। आखिर वह स्वाद भी कितनी देर रहता है, जितना देर बस वो मुंह में रखा उतनी देर का स्वाद है, उसके बाद है ना कुछ और ना पहले कुछ है। समझ आ रहा है ना। तो ये विचार जब ज्ञानी पुरुष करता है तब समझ में आता है कि हाँ ये ज्ञानी है और ये राग को अपना स्वभाव नहीं मानता है। और वैसे ही ज्ञानी ज्ञानी करते रहो हैं और राग रंग में पूरा लिप्त रहो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए श्रावक के लिए रत्नकंड श्रावकाचार के माध्यम से राग को कम करने की जो विधि बताई गई है यही ज़्यादा हितकारी है ना। तो इसी को आप ध्यान में रखें। अभी इसका वर्णन और भी बचा हुआ है, आगे बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की। जे परम पूज्य मनीषी